साल फ़रवरी में मेरी यंगर सिस्टर की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, हु हैज़ कंप्लीटेड हर एमएससी इन क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर। हम सब ने एज अ फैमिली ट्रैवल किया ताकि हम इन खूबसूरत से मोमेंट्स को एंजॉय कर सकें अपनी सिस्टर के साथ और उनको हम सेलिब्रेट कर सकें। तो जनाब हम लोगों ने अपना जो है वो जर्नी स्टार्ट कर दिया टू स्टे इन लंदन फॉर 5 डेज़। हम अर्ली इन द मॉर्निंग, नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग, 12 क्लॉक के अराउंड हम लोग घर से निकले। तो ये यहाँ पर देखें कि हम जा रहे हैं और रास्ते में जो है ना वो हम लोगों ने जो अपना पहला स्टे किया ना वो सर्विसेज पे ही था। जो सबसे पहली सर्विसेज आई ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक जो है ना वो पहली सर्विसेज हमारी आ गई थी। तो यहाँ पर मोटरवे पे जो है ना वो जगह जगह डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, लाइक 15 टू 20 माइल के डिस्टेंस पर जो है वो प्रॉपर सर्विसेज होती हैं, जहाँ पर आपको छोटे छोटे जनरल स्टोर्स भी होते हैं। उसके अंदर आपको कैफ़ेज़ भी मिल जाएंगे, छोटे से रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे और मतलब रेस्टिंग प्लेसेस और वॉशरूम्स और एवरीथिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन एरिया होता है, जहाँ पर आप अपनी जो है वो थोड़ी बहुत वो कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। आप वहाँ से अपने लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, आप कॉफ़ी ले सकते हैं। तो ये एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके। हम लोगों ने जो है अपने लिए प्रॉपर पेस्ट्रीज़ वगैरह ली और हम लोगों ने अपने लिए कॉफ़ी तैयार करवाई और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम रास्ते में जो है वो अपनी कॉफ़ी साथ साथ ट्रैवल करते जाएंगे और साथ साथ अपनी कॉफ़ी भी इंजॉय करते चले जाएंगे। बच्चे भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके, इन्होंने भी रेस्ट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये हमारा जो सेकंड स्टे था ना, जो सेकंड हमारा रेस्टिंग प्लेस थी, वो यहाँ पर हम लोगों ने एक और नियर ऑलमोस्ट तकरीबन 1 आवर की ड्राइव फर्दर ड्राइव की। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और ये एक और सर्विसेज आई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आफ्टर 20 माइल्स जो है वो न्यू सर्विसेज आ जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पे ना, इनका सिटिंग एरिया बहुत ही खूबसूरत था। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। बड़ा लाइवली सा स्पेशियस सा एरिया था। यहाँ पर हम लोगों ने फिर दोबारा से जो है ना वो अपने लिए खाने पीने की चीज़ें ली और बच्चे भी इधर उधर घूमते फिरते रहे ताकि इनके लिए भी जो है वो सफ़र यादगार रहे। यहाँ पर हम लोग ना अब लंदन में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। इसमें ये है कि हम लोगों को तकरीबन 5 आवर्स 6 आवर्स लगे होंगे, क्योंकि हम रुक रुक कर आए थे। तो ऑलमोस्ट 4 टू 6 आवर के दरमियान हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर अपना जो ट्रैवल कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो है वो ल्यूटन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने अपना अपार्टमेंट बुक किया था, जो एयरबीएनबी, जिसको बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम से हम लोग बुलाते हैं। तो हम लोगों ने वो अपना ल्यूटन में बुक किया था, क्योंकि ये पीक टाइम था, ग्रेजुएशन सेरेमनीज़ हो रही थी। तो हमें हार्डली वहाँ पर जो है ना वो लंदन, सेंट्रल लंदन में या इधर उधर हमें बहुत अच्छे अपार्टमेंट नहीं मिल रहे थे। तो हम लोगों ने थोड़ा सा दूर बुक किया था, क्योंकि हम लोग के पास अपनी कार थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी बुक कर लेंगे तो हमारे लिए आना जाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा और हम लोग आराम से ट्रैवल कर लेंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने ल्यूटन में अपना जो बीएनबी है वो बुक कर लिया। तो अब जो है वो मैं आपको बिल्कुल सराउंडिंग के एरिया में दिखा रही हूँ कि कैसे देखें, ये सारा लंदन का एरिया है। और यहाँ पर जैसे ही आप एंटर होते हैं ना, तो आपको एक लंदन की, ऑल्दो इट इज़ आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल लंदन, जो सेंट्रल लंदन है ना उसकी तो डिफरेंट वाइब है। तो अब हम लोग जो है वो अपने अपार्टमेंट में जो एयरबीएनबी है वहाँ पर आ गए। बिल्कुल ट्रेडिशनल, जो एक यूरोपियन स्टाइल ऑफ हाउसेस हैं, वैसा ही एक छोटा सा घर था। और मुझे तो फर्स्ट इंस्टेंस में बहुत अच्छा लगा। और जो इनकी ऑनर थी उन्होंने ऑलरेडी टेक्स्ट कर दिया था कि आपको की कहाँ से मिलेगी।
तो मैंने वहाँ से आके खुद ही अनलॉक करके जो लॉकर था उसमें से अपनी की निकाली, और ये मैं आपको एयरबीएनबी दिखा रही हूँ अंदर से। तो हम फाइनली ऑलमोस्ट 4.5 आवर की ड्राइव के बाद लंदन पहुंच चुके हैं आज। तो आगे सबसे पहले अभी तो जो है वो चीज़ें हम लोगों ने गाड़ी में से निकाली हैं, निकाल के अभी इनको अपनी अपनी जगह पे रखेंगे, और उसके बाद जो है वो मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से सेटिंग की है। बहुत ज़्यादा कबर्ड्स नहीं है यहाँ पर, तो जो ड्रॉर्स हैं तो वहाँ पर मैं चीज़ों को सेट कर लूँगी और मैं आपको अपनी सारी सेटिंग भी दिखा। मैंने अपने सारे जो कपड़े वगैरह हैं, जितने ड्रेसेस हैं, वो तमाम रूम्स में उनको प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया। शूज़ रैक में रख दिए, अपनी दूसरी एक्सेसरीज थी वो उनको प्रॉपर सेट करके रख दिया। इसके अलावा जो टॉयलेटरीज थी उनको मैंने वॉशरूम में जाके सेट कर दिया प्रॉपर तरीके से, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू मेक फील लाइक दिस इज़ अ होम, नॉट अ होटल और समथिंग, यू नो, लाइक बिकॉज वी आर गोइंग टू लिव हियर फॉर 5 days. So we still wanted to get that kind of feeling कि हम अपने घर में ही हैं, और I wanted to create that kind of relaxing vibe around us, ताकि हम पूरी फैमिली जो है, बच्चे इसमें इंजॉय कर सकें। although the main purpose is कि हम लोग बाहर जाएं, घूमें फिरें, ग्रेजुएशन सेरेमनी जो है वो अटेंड करें, और लेकिन I wanted to create that kind of environment at the home that when we come back it feel like a welcoming environment। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ी, जिसकी बात मैंने अपने घर इसको एक थोड़ा सा होम जो है उसकी सेटिंग में चेंज किया। जो लिविंग रूम थी उसकी सेटिंग भी मैंने चेंज किया अकॉर्डिंग टू आवर। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोट की वो ये कि जब आप चाहे जितने भी अच्छे होटल में चले जाएं, अपार्टमेंट में चले जाएं, किसी B&B में चले जाएं, लेकिन वो जो एक होम की वाइब होती है ना, वो आपको कहीं से भी नहीं आती ना। द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लाइक वी आर फार अवे फ्रॉम आवर होम। तो मैं जब भी कभी ऐसी किसी जगह पर जाऊँ तो आई जस्ट ट्राई टू मेक दैट पर्टिकुलर प्लेस फील लाइक अ होम। उसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लेती हूँ, लिविंग रूम की सेटिंग अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती हूँ, और इस तरह से थोड़ी सी चीज़ों को इधर उधर करके एक वो जिस तरह से आप अपने घर में आदी होते हैं रहने के, आप एक कम्फर्टेबल से आपका लाइफस्टाइल होता है, तो वो मेरी कोशिश होती है कि मैं आके थोड़ा सा उसको चेंज कर लूँ, जो कि मैंने थोड़ी सी एफर्ट स्पेंड करके किया भी है। बट स्टिल आपका जो अपना घर है वो आपका अपना घर होता है, आप चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, और लेकिन आपने उसको अपने ही स्टाइल से, अपने ही तरीके से उसको सारा डेकोरेट किया हुआ होता है, स्टाइलिंग उसकी की हुई होती है। तो दैट इज़ वे मोर कन्वीनियंट टू लिव इन रादर देन द होटल और एनी पर्टिकुलर B&B। अच्छा जी, उसके बाद हम निकल आए लंदन की सड़कों पर, और यहाँ पर जो है ना वो मैं आपको बताऊँ, हम लोग ल्यूटन के उस एरिया में हैं जहाँ पर बहुत ही जो हमारे ट्रेडिशनल खाने और जितने रेस्टोरेंट्स हमें पाकिस्तान इंडिया में नज़र आते हैं वो सारे यहाँ पर थे। इवन शॉप्स ऐसी थी कि आपको समटाइम्स ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि यू आर समवेयर इन योर ओन कंट्री। तो हम लोग यहाँ पर आए, और ये देखिए प्रॉपर हमारे जो अपने कपड़े हैं, जो हमारे ड्रेसेस हैं, वो भी यहाँ पर उनकी भी शॉप्स थी। तो हम लोग जब यहाँ पर आए तो हमारे लिए ये चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि हम कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाएं। तो हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर की, और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में प्योर जो पाकिस्तानी स्टाइल खाना था, हम लोगों ने बिरयानी, कोरमा और इस तरह की जो चीज़ें थी हम लोगों ने वो ऑर्डर की, और अपने लिए खाना वहाँ से जो है ना वहीं पर हम लोगों ने अपना खाना वगैरह सब ने खाया।
खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग टी के लिए जो है वो नियर बाय एक और कैफ़े था वहाँ चले गए। और ये बहुत ही खूबसूरत एक वाइब्रेंट सा जो है वो रेस्टोरेंट था। यहाँ पर बहुत ही मज़े की ड्रिंक्स अवेलेबल थी, जिसका इस रेस्टोरेंट का नाम था चाय एंड चपाती। और लोकेशन बहुत प्यारी थी, सीटिंग इनकी बहुत प्यारी थी और नीट एंड क्लीन थी। और उसके बाद हम लोग घर आ गए, लेकिन हम इतने थक चुके थे, वी हैड अनदर कप ऑफ। चलें जी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।